नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का। आज तीसरा दिन है, मतलब वीडियो बनाते हुए। तो चलिए आज और एक नया चैप्टर, नया अध्याय मैं पढ़ने जा रहा हूँ और बिना किसी भूल त्रुटि के पढ़ने की कोशिश करूँगा। और अगर फिर से बता रहा हूँ, कोई गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। ये सब मैं ज्ञान अर्जन करने के लिए कर रहा हूँ और साथ ही आप लोगों के सामने भी पढ़ के आप लोगों को सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो मैं पढ़ रहा हूँ इसका शायद मुझे बहुत सारे शब्दों का मतलब पता है नहीं अभी तक, लेकिन कोशिश करूँगा सारे मतलब समझकर आप लोगों के समक्ष उन बातों का वर्णन करूँ। धन्यवाद। सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव। जटाटवी गलज्ज जल प्रवाह पावित स्थले गलेम्बलम्ब लंबिता भुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्ड मन्निनाद वड्ड मर्वयं चकार चंड तांडवं तनूतना शिवा शिवम्। जटाकटाह संभ्रमा भ्रमन्निलिम्प निर्जरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद 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 जलल्ललाट पट्ट भावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणा मम। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस्फुरद दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरिणी निरुद्ध दुर्धरापति क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद वेतु वस्तुनि जटा भुजंग पिंगल स्फुरत्पना मणि प्रभा। कदम्ब कुंड कुमद्रव परलित्प दिग्बधूमुखे मदांध सिंधुरस्फुरत् तगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोद मंदुत विभूत भूत भूतरी। ओम नमः शिवाय। सदाशिवं भजाम्यहं, सदाशिवं भजाम्यहम्। ओम नमः शिवाय। सहस्रलोचन प्रभृत शेषलेख शेखरा प्रसून धोल धोरिणी विदूषरांडगी पीठ भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जाटुक श्रिये चिराय जायता चकोर बंधु शेखर ललाट चत्वरज्जलद्ध धनंजय स्फुलिंग व निपीत पंच सायकम नमन्निलिम्प नायकम। सुधामयूखले कया विराजमान शेखर महाकपालि संप्रदे सिरे जटालमस्तुन कराल भाल पट्टिका धगद धगद धगज जल धनंजयायुति कृत प्रचंड पंच सायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रक प्रकल्पनेक शिल्पिनी त्रिलोचना रतिर्मम। नवीन मेघ मंडली निरुद्ध धरुधर स्फुरत कहून शीतनी तमा प्रबंध बंध कंधर निलिम्प निर्झरी धरस्तनूत कृत सिंधुर कला निधान बंधुर श्रिये जगद्धुरंधर। ओ प्रफुल्ल नील पंटकज प्रपंच कालिम प्रभाबलंबि कंड कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरम स्मरा चिंद पुरा चिंद भवा चिंद मखा चिंद गजच्चिदांत कच्चिदंत मंत कच्चिदं भजे। अकर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजीवना मधुर्वतम स्मरांतक पुरांतक
भवांतक मखांतक गजांत कांध कांत कातमंत कांत का भजे। ओम जयत बदभ्र विभ्रम भ्रमद भुजंगमक्षसादि निर्गमत क्रम स्फुरत कराल भाल्य हव्यवद्धिमिन्द मिन्द मिन्धन मृदंग तुंग मंगल ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव स्पृशिद चित्रल्पयो भुजर्ग मुक्ति कृष्ण जरो गरिष्ठ रत्न लोष्टयो सुहृद पक्ष पक्षयो कृष्णारविंद चक्षुषो प्रजामहि महेन्द्रयो सम प्रवृत्ति कदा शिव सदा शिव भजामहम् कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरसमंजलि वहन विमुक्त लोल लोचन ललाम भाल लग्न का शिवेति मंत्रमुच्चरण कदा सुखी भव्यामहम् इदं हि नित्यमे विमुक्त मोत्ततं स्वस्वं पठन् शरण गुण्वन्नरो विशुद्धमेति संततम् हरे गुरुषु भक्तिमाशु याति नान्यथा गति विमोहन हि देहिनाशु षण्डकरस्य चिन्तनम् विमोहन हि देहिनाशु षण्डकरस्य चिन्तनम् विमोहन हि देहिनाशु षण्डकरस्य चिन्तनम् ॐ नमः शिवाय 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 ॐ सांब सदाशिव 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 सांब सदाशिव। अथ द्वाविंश अध्याय यानी 22वां अध्याय शिव नैवेद्य भक्षण का निर्णय एवं बिल्व पत्र का महत्व।
ऋषिगण बोले, हे महामुने, हमने पहले सुना है कि भगवान शिव को अर्पित किया गया नैवेद्य अग्राह्य होता है, अतएव नैवेद्य के विषय में निर्णय और बिल्व पत्रों का महात्मा भी कहिए। सूति जी बोले, हे मुनियों, अब आप सब सावधानी से सुने, मैं प्रेम पूर्वक सब कुछ कह रहा हूँ। आप लोग शिव व्रत धारण करने वाले हैं, अतः आप लोग धन्य हैं। जो शिव का भक्त, पवित्र, शुद्ध, सदव्रती तथा दृढ़ निश्चयी है, उसे शिव नैवेद्य अवश्य ग्रहण करना चाहिए और अग्राह्य भावना का त्याग कर देना चाहिए। शिव नैवेद्य को देखने मात्र से ही सभी पाप दूर हो जाते हैं और शिव का नैवेद्य भक्षण करने से तो करोड़ों पुण्य स्वत आ जाते हैं। 1000 यज्ञों की बात कौन कहे, अवूर्त यज्ञ करने से भी वो पुण्य प्राप्त नहीं हो पाता जो शिव नैवेद्य खाने से प्राप्त हो जाता है। शिव का नैवेद्य खाने से तो शिव सायुज्य की प्राप्ति हो जाती है। जिस घर में शिव को नैवेद्य लगाया जाता है या अन्यत्र से शिव को समर्पित नैवेद्य प्रसाद रूप में आ जाता है, वो घर पवित्र हो जाता है और वो अन्य को भी पवित्र करने वाला हो जाता है। आए हुए शिव नैवेद्य को प्रसन्नता पूर्वक सिर झुकाकर ग्रहण करके भगवान शिव का स्मरण करते हुए उसे खा लेना चाहिए। आए हुए शिव नैवेद्य को दूसरे समय में ग्रहण करूंगा, ऐसी भावना करके जो मनुष्य उसे ग्रहण करने में विलंब करता है, उसे पाप लगता है। जिसमें शिव नैवेद्य ग्रहण करने की इच्छा उत्पन्न नहीं होती, वो महान पापी होता है और निश्चित रूप से नरक को जाता है। हृदय में अवस्थित शिवलिंग या चंद्रकांत मणि से बने हुए शिवलिंग अथवा स्वर्ण या चांदी से बनाए गए शिवलिंग को समर्पित किया गया नैवेद्य शिव की दीक्षा लिए भक्तों को खाना ही चाहिए, ऐसा कहा गया है। इतना ही नहीं, शिव दीक्षित भक्त समस्त शिवलिंगों के लिए समर्पित महाप्रसाद रूप शुभ शिव नैवेद्य को खा सकता है। जिन मनुष्य ने अन्य देवों की दीक्षा ली है वो और शिव की भक्ति में वे अनुरुक्त रहते हैं, उनके लिए शिव नैवेद्य के भक्षण के विषय में निर्णय को प्रेम पूर्वक आप सब सुने। हे ब्राह्मणों, शालग्राम में उत्पन्न शिवलिंग, रसलिंग यानी पारदलिंग, पाषाणलिंग, रजतलिंग, स्वर्णलिंग, देवों और सिद्ध मुनियों के द्वारा प्रतिष्ठित शिवलिंग, केसर के बने हुए लिंग, स्फटिक लिंग, रत्नलिंग और ज्योतिर्लिंग आदि समस्त शिवलिंगों के लिए समर्पित नैवेद्य का भक्षण करना चंद्रायन व्रत के समान फल देने वाला कहा गया है। यदि ब्रह्म हत्या करने वाला भी पवित्र होकर शिव का पवित्र निर्माल्य धारण करता है और उसे खाता है, उसके संपूर्ण पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। जहाँ चंड का अधिकार हो, वहाँ शिवलिंग के लिए समर्पित नैवेद्य का भक्षण मनुष्यों को नहीं करना चाहिए। जहाँ चंड का अधिकार ना हो, वहाँ भक्ति पूर्वक भक्षण करना चाहिए। बाणलिंग, लौहलिंग, सिद्धलिंग, स्वयंभुलिंग और अन्य समस्त प्रतिमाओं में चंड का अधिकार नहीं होता है। जो विधि पूर्वक शिवलिंग को स्नान कराकर उस स्नान जल को 3 बार पीता है, उसके समस्त पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। चंड के द्वारा अधिकृत होने के कारण अग्राह्य शिव नैवेद्य, पत्र, पुष्प, फल और जल, ये सब शालग्राम शिला के स्पर्श से पवित्र हो जाता है। हे मुनीश्वरों, शिवलिंग के ऊपर जो भी द्रव्य चढ़ाया जाता है वो अग्राह्य है और जो लिंग के स्पर्श में बाहर है उसे अत्यंत पवित्र जानना चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठों, इस प्रकार मैंने शिव नैवेद्य का निर्णय कह दिया। अब आप सब सावधानी से बिल्व पत्र के महत्व को आदर पूर्वक सुने। बिल्व वृक्ष तो महादेव स्वरूप है, देवों के द्वारा भी इसकी स्तुति की गई है। अतः किसी प्रकार से उसकी महिमा को कैसे जाना जा सकता है। संसार में जितने भी प्रसिद्ध तीर्थ है वे सब तीर्थ बिल्व के मूल में निवास करते हैं। जो पुण्यात्मा बिल्व वृक्ष के मूल में लिंग रूपी अव्यय
भगवान महादेव की पूजा करता है वो निश्चित रूप से शिव को प्राप्त कर लेता है। जो प्राणी बिल्व वृक्ष के मूल में शिव जी के मस्तक पर अभिषेक करता है वो समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त कर पृथ्वी पर पवित्र हो जाता है। इस बिल्व वृक्ष के मूल में बने हुए उत्तम थाले को जल से परिपूर्ण देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति गंध पुष्पादि से बिल्व वृक्ष के मूल का पूजन करता है वो शिवलोक को प्राप्त करता है और उसके संतान और सुख की अभिवृद्धि होती है। जो मनुष्य बिल्व वृक्ष के मूल में आदर पूर्वक दीप माला का दान करता है वो तत्व ज्ञान से संपन्न होकर महादेव के सान्निध्य को प्राप्त हो जाता है। जो बिल्व शाखा को हाथ से पकड़कर उसके नभ पल्लव को ग्रहण करके बिल्व की पूजा करता है वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक बिल्व वृक्ष के नीचे एक शिव भक्त को भोजन कराता है उसे करोड़ों मनुष्यों को भोजन कराने का पुण्य प्राप्त होता है। जो बिल्व वृक्ष के नीचे दूध और घी से युक्त अन्य शिव भक्तों को प्रदान करता है वो दरिद्र नहीं रह जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने सांगोपांग शिवलिंग के पूजन विधान को कह दिया है। इसमें भी प्रवृत्तियों और निवृत्तियों के लिए दो भेद है। प्रवृत्ति मार्गियों के लिए पीठ पूजा इस भूतल पर संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली होती है। प्रवृत्त पुरुष को चाहिए कि सुपात्र गुरु आदि के द्वारा ही सारी पूजा संपन्न करे। शिवलिंग का अभिषेक करने के पश्चात अगहनी अन्न से नैवेद्य लगाना चाहिए। पूजा के अंत में उस शिवलिंग को किसी शुद्ध पुट डिब्बे में रख देना चाहिए अथवा किसी दूसरे शुद्ध घर में स्थापित कर देना चाहिए। निवृत्ति मार्गी उपासकों के लिए हाथ पर ही शिव पूजा का विधान है। उन्हें भिक्षा आदि से प्राप्त अपने भोजन को ही नैवेद्य रूप में अर्पित करना चाहिए। निवृत्ति मार्गियों के लिए परात पर सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया गया है। उन्हें चाहिए कि विभूति से ही पूजा करे और विभूति का ही नैवेद्य शिव को प्रदान करे। पूजा करने के पश्चात उस विभूति स्वरूप लिंग को सिर पर सदा धारण करना चाहिए। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेश्वर संहिता के साध्य साधन खंड में शिव नैवेद्य वर्णन नामक 22वां अध्याय पूर्ण हुआ। सांब सदाशिव 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 सांब सदाशिव। चलते हैं, ठीक पकड़े हैं, काम पे निकलना है।